नमस्कार दोस्तों। बिटकॉइन की कीमत आज 30 लाख रुपए से आके 26 लाख पे आ चुकी है। वो कीमत जिसकी कीमत 10 साल पहले 0 रुपए थी। तो आजकल इतना ट्रेंडिंग में क्यों चल रहा है? आज ऐसा आखिर क्या हुआ है बिटकॉइन के साथ जो इतना ट्रेंडिंग में चला? चलिए इतने जानने के पहले हम बिटकॉइन की पूरी हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। आपको पता ही होगा कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे या आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। बिटकॉइन की हिस्ट्री की बात करें तो 2008 पे सतोशी नाकामोटो ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था। अब ये सतोशी नाकामोटो कौन है? कुछ लोग इसे सस्ता कहते हैं, जैसे सतोशी सैमसंग, तोशिबा, नाका और मोटोरोला। तो इस टाइप से अगर ये मिल गए तो फिर ये एक इन्होंने सस्ता बनाई, कुछ ऐसे कहते हैं। पर विकिपीडिया पे एक जापानीज करके कोई बंदा है तो उसके बारे में ऐसा कुछ दिया गया है। तो सतोशी नाकामोटो बेसिकली कौन है अभी किसी इतना कुछ डिटेल में क्लियरली नहीं है, बट इसने एक बनाया कि पीयर टू पीयर नेटवर्क पे हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपको पता होगा ये पूरा ब्लॉकचेन पे होता है। तो इस पे कुछ माइनर्स भी बैठे रहते हैं। जब एक बंदा दूसरे बंदे को जब पैसा भेजता है तो माइनर ये सॉल्व करते हैं कि ये पैसा सच में इसके बंदे के अकाउंट में था। तो अगर ये इसके पास था तो पीछे पीछे इसकी कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। एक ट्रांजैक्शन का जो भी ये पैसा होता है वो एक पर्टिकुलरली एक आईपी एड्रेस होता है। तो इस आईपी एड्रेस को वो ट्रेस करते हैं कि देखते हैं कि इस आईपी एड्रेस से आगे कहां पे ट्रांसफर हुआ था या कहां पे गया था। और ऐसे करके वो देख के पूरा जब तक वो एल्गोरिथम सॉल्व करते हैं उसकी, तब जाके वो पैसा ट्रांसफर होता है। कोई भी बंदा ऐसे क्यों सॉल्व करेगा किसी के एल्गोरिथम? सीधी सी बात है, उसे भी कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो जो आप पैसा भेजते हैं, जैसे आपने 2 पॉइंट भेजे तो 1.9 कुछ आपके पास वो ट्रांसफर होते हैं और कुछ 0.01 जो ऐसा पैसा होता है तो उनको डेटा माइनिंग वालों को जो छोटा सा अमाउंट है वो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो उनके पास भी वो बिटकॉइन आते हैं। बेसिकली जो बिटकॉइन है वो सिर्फ 21 मिलियन ही है और इससे ज्यादा वो बढ़ भी नहीं सकते। ऐसा पहले से ही एल्गोरिथम पे फिक्स है। जो करेंसी बनी है उस पे ही ये फिक्स कर दिया गया है कि इससे ज्यादा नहीं बन सकते। जो ये ट्रांजैक्शन होती है वो पूरी ओपन लेजर पे डिपेंड करती है, यानी कि ये पब्लिक लेजर होता है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो blockchain.info पे जाके आप देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। वहां पे आपको सारे दिख जाएंगे कि कब कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं पर घंटे पे, कितने माइनिंग के लिए रुके पड़े हैं, कितने की ट्रांजैक्शन अभी पेंडिंग है या कितने की प्रोसेसिंग चल रही है। तो ये सारा डेटा आपको पब्लिकली दिखता है, बट आप ये नहीं पता कर सकते कि ये पैसा आखिरकार है किसका। अगर आप एक डेवलपर हैं और आप भी करेंसी बनाना चाहते हैं बिटकॉइन की तरह तो आप भी बना सकते हैं। आपको bitcoin.org पे पूरा ये कोड है, ओपन सोर्स कोड है। तो आपको पता ही है ओपन सोर्स कोड है, आप अगर इसका यूज करके अपनी करेंसी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। पर आप भैया इसकी वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे? इसकी वैल्यू सीधी सी बात है, आपको पता ही होगा कि इकोनॉमी में हमेशा यही होता है कि जब किसी की मांग बढ़ती है तभी जाके उसके प्राइस फिक्स होते हैं। अगर हम टमाटर की वैल्यू लें, अगर ठेले पे जाते हैं तो एक बंदे से पूछते हैं कि भैया कितने रुपए के दिए, अगर वो 30 रुपए कहता है तो हम दूसरी दुकान में पूछते हैं, वो दूसरी दुकान वाला कहता है कि 25 रुपए है, और हम आगे जाके वेरीफाई करते रहते हैं। अगर 4-5 लोगों ने ऐसा कह दिया कि 25 रुपए है तो हम समझ जाते हैं कि इसका रेट अभी 25 रुपए है। तो ऐसे ही बिटकॉइन का जो इंटरनेशनली रेट चल रहा है वो भी 25 लाख रुपए चल रहा है। तो यानी कि सब इस पे मानते हैं कि हाँ भैया ये है, लेकिन किसी के पास ऐसा प्रूफ तो है नहीं कि भाई ये पैसे हैं, लो इसकी वैल्यू इतनी होगी। ऐसा नहीं होता है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है मांग पे, और सप्लाई इसकी 21 मिलियन तक है भैया, इसके आगे ये नहीं जाएगा। ये पहले से ही डिसाइडेड है कि ये इतने तक ही रहने वाला है। तो इस वजह से इसकी मांग उतनी ही जब बढ़ती है तो इसके रेट अपने आप ही बढ़ जाते हैं, और इससे ज्यादा हम इसको ज्यादा जनरेट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इतना ही पे ही फिक्स है। बिटकॉइन की अगर हम हिस्ट्री देखें तो शुरू से क्या होता है, फ्लक्चुएशन इस पे रहता ही रहता है। ये यानी कि आपको पता ही है कि वर्चुअल है तो आपको किसी पे सेंट्रलाइज है नहीं, तो ये कभी ऊपर नीचे जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। कभी ऐसा लगता है कि जैसे अगर ट्रांजैक्शन नहीं होंगी, अगर लोग अगर समझ लेंगे कि मैं बिटकॉइन रख लेता हूं और ये 2 साल बाद बढ़ जाएगा और किसी ने ट्रांजैक्शन नहीं की, तो वो ट्रांजैक्शन कम होने के कारण, यानी कि उसकी मांग कम हो रही है, इसके कारण वो डाउन आ जाएगा। तो इससे वो और भी कम हो सकता है। तो इस पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप पूरा सा ध्यान रखिए कि भैया हमें कितना ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हो सके, ये एक हिसाब से साइट ही है, अगर ये साइट बंद हो गई, यानी कि जितने भी सिस्टम है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, बट अगर होता है कि सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं जो भी चैनिंग पे लगे होते हैं या फिर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ब्लॉक चैनिंग पे हैं, तो अगर ये बंद हो जाते हैं तो फिर आपका पैसा तो आप बता ही नहीं सकते। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा नुकसान ये भी है कि अगर आप एक बार किसी से ट्रांजैक्शन कर दी, गलती से भी मान लो कर दी आपने किसी से भी ट्रांजैक्शन, तो आप किसी के पास जाके नहीं बोल सकते कि भैया मैंने ये ट्रांजैक्शन की थी, मेरा पैसा वापस आओ। ये कभी भी दोबारा से रिवर्स बैक नहीं होता है।
एक बार अगर ट्रांजेक्शन हो गई तो हो गई, बस ट्रांजेक्शन पे वो एल्गोरिथम सॉल्व करेंगे कि हाँ भैया आपका पैसा वहां जा रहा है, वापस आने का कोई मतलब नहीं है। या फिर पूरे वर्ल्ड में अभी मानो कोरोना चल रहा था पर बिटकॉइन के रेट पे भैया कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि 2020 पे 5 लाख वैल्यू होने के बाद अगर सारी इकोनॉमी ठप है फिर भी 5 लाख से ये पहुंचा है पूरे आपके 25-30 लाख तक, 30 लाख तक गया है ये। 30 लाख के जाने के बाद अभी ये डाउन आ रहा है। तो ये समझे कि कोरोना का टाइम चल रहा है फिर भी इसकी वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि ये पूरा इंटरनेशनल मांग पे डिपेंड है। ये किसी पे भी डिपेंड नहीं है कि सरकार पे या फिर कोई भी चीज आ जाए, आपदा से भी लगा लो, ये पूरा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है कि ये मांग पे डिपेंड है। तो जैसे ही पता चला कि भाई अब कोरोना के टाइम पे आपकी सारी करेंसी को फर्क पड़ेगा, बट बिटकॉइन और भी दुगने तिगने चौगुने और भी ज्यादा बुल रन लिया इसने, काफी बहुत ही कमाल की। 2018 में एक बार फिर से गिरा था। तो क्यों गिरा था? क्योंकि इसी के साथ वाले, जो आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं है, और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे मौजूद है, इथेरियम है, लाइटकॉइन है, और भी सारी बहुत सारी। तो ऐसी क्रिप्टो करेंसी के कारण क्या हुआ था, लोगों ने दूसरी करेंसी पे ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग गए थे और इसकी मांग थोड़ी कम हुई। इसका एक नुकसान और भी है कि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ जो आप दूसरे बंदे को अगर वो एक्सेप्ट करता है तभी आप चला सकते हैं। अगर आपके पास बिटकॉइन पड़े हैं पर अगर कोई दूसरा बंदा लेने को तैयार नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसीलिए इस पे जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि 2018 में बहुत लोगों का पैसा इस पे डूबा भी है। तो आप हमेशा ये सोच के चलिए कि हिस्ट्री को भी आप देख के चलिए, उससे सीखिए, उससे जाके आप कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। कैसी लगी वीडियो आप जरूर बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।